छात्रों, हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी सामान्य अध्ययन से क्लास लेकर आए हैं। राष्ट्रीय आंदोलन, ये 10वीं क्लास है सामान्य अध्ययन की। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। और क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, भारतीय समाजवादी पार्टी, भारतीय सामाजिक सुधारवादी पार्टी। तो नेताजी ने सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने की थी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होता है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखिए, यह है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? मोहन सिंह के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा या रास बिहारी के? तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया, जिसमें जापान की मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया। INA का विचार सूत्रज्ञानी प्रीतम सिंह एवं फूजीवारा ने दिया, जबकि कैप्टन मोहन सिंह ने उसे प्रथम नेतृत्व प्रदान करने का साहसिक कार्य किया। तो हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर होता है इसमें। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन ... में किया गया था। तो कब किया गया था ये? 1942 में। विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न चलिए, प्रश्न 4 में है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? BR अम्बेडकर के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा या मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसने प्रकाशित किया था? ये क्या था? महात्मा गांधी के द्वारा। विकल्प सी हमारा सही आंसर होता है। देखिए, यंग इंडिया बम्बई से साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। कहाँ से प्रकाशित होता था ये? बम्बई से। 1919 से यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगा। इसके प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर इनके संस्थापक रहे। कौन थे इनके संपादक? तो भाई इसके संपादक थे जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर। 8 अक्टूबर 1919 में यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने। समझ में आ गया ना? अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया? तो ये क्या था? 1942 में। कब क्या था? 1942 में। समझ में आ गया ना? 1942 आंसर हो गया। 1942। 7 अगस्त 1942 को 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्तावक भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत गांधी जी तथा अन्य
चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी की को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां प्लेस में रखा गया। समझ में आ गया ना सारी चीज। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन, जिसने 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी। इसमें निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से कौन शामिल थे? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी सर पैथिक लॉरेंस, सी क्लेमेंट एंटली, डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसमें आएगा सर पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन, जिसने 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी, इसमें निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से कौन शामिल थे? ये थे सर पैथिक लॉरेंस। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। नौसेना विद्रोह के एक दिन बाद 19 फरवरी 1946 को दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थी तथा अन्य दो सदस्य स्टीफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर थे। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन था? त्रावणकोर, मैसूर, हैदराबाद या ग्वालियर? तो ये था हैदराबाद। विकल्प सी इसमें सही आंसर पाएगा। ब्रिटिश राज्य के दौरान अविभाजित भारत में नाम मात्र के स्वायत्त राज्य थे। इन्हें आम बोलचाल की भाषा में रियासत, रजवाड़े या व्यापक अर्थ में देसी रियासत कहते थे। ये ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सीधे शासित नहीं थी, बल्कि भारतीय शासकों द्वारा शामिल थी, परंतु उन भारतीय शासकों पर परोक्ष रूप से ब्रिटिश शासन का ही नियंत्रण रहता था। वर्ष 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब यहाँ 565 रियासतें थीं। कुल 565 में से केवल 21 रियासतों में ही सरकारें थीं। बड़ी रियासतों में हैदराबाद तथा कश्मीर रियासतें थीं, जिसमें हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी। समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न नंबर 8 देखो। स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? हैदराबाद, कोचीन, त्रावणकोर, पुदुकोट्टई। तो कौन सी? हैदराबाद। अभी बताए थे, अभी इसी के बारे में पहले क्वेश्चन था जो हैदराबाद। आंसर है ए, हैदराबाद। ठीक है ना। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? तो स्वतंत्रता के समय भारत में रजवाड़े थे 565। विकल्प सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 डॉट डॉट दे रखा है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था और उसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था। कौन थे? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, सी खान अब्दुल गफ्फार खान, डी जवाहरलाल नेहरू। देखिए, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया गया था।
इन्हें लाल कुर्ती रेड शर्ट के नाम से जाना जाता था। 14 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी ने मतदान किया था। वो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के विरुद्ध थे। ठीक है, तो हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। 11वां, भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? 15 अगस्त 1947, 3 जून 1947, 17 जुलाई 1947 या 1 जुलाई 1947? तो ये की गई थी 3 जून 1947 को। विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित वह विधान है जिसके अनुसार ब्रिटिश शासित भारत को दो भागों भारत तथा पाकिस्तान विभाजित किया गया। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा 3 जून 1947 को की गई। अगला प्रश्न 12वां देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष में हुआ था? 1946 और ये 1947 है। 1948, 1950। माउंटबेटन द्वारा तैयार की गई भारत विभाजन की योजनाओं को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। इसी के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो हमारा विकल्प 20 में सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? सुबह का, मध्य शाम, आधी रात, दोपहर? तो 15 अगस्त 1947 में भारत को मध्य रात्रि आज़ादी प्राप्त हुई थी। 15 अगस्त 1947 को केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा MS सुब्बालक्ष्मी ने गाया था। तो कौन सा विकल्प सही है इसमें? विकल्प सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आधी रात। अगला प्रश्न, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, वारेन हेस्टिंग्स, लुईस माउंटबेटन, एडवर्ड लॉ? तो कौन थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल? कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचार्य वर्ष 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। वर्ष 1952 से 1954 तक के वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। तो इसमें हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही है। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।